Good morning, student. Today, I Sharmila SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today, I am going to discuss topic Nationalism in India in your history book. ओके नेशनलिज्म का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज. जो नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया का जो पूरा जो नेशनल मूवमेंट है 1915 टू 1947 तक की इवेंट आपकी बुक्स में दी हुई है. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हमारे पास 1915 से स्टार्ट होता है और 1947 तक चलेगा. इट वाज कॉल्ड इन गांधीयन पीरियड. इसको गांधीयन पीरियड के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, जाना एट प्रेजेंट भी जाना जाता है. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारी इवेंट स्टार्ट होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट है वो न्यू एरियाज के अंदर स्प्रेड होता चला गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 टू 1918 के बीच में फोर्ट हुआ था बिटवीन द टू यूरोपियन पावर ब्लॉक. इसमें एक पावर था अलाइड पावर ग्रुप, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और क्या लाटर ज्वाइन बाय द यूएस, और यूएस बाद में इसमें हिस्सा लेता है. उसके बाद में जो इसमें जो सेकंड ग्रुप था वॉज नोन एज द सेंट्रल पावर. उसको सेंट्रल पावर के नाम से जाना गया. जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कहता है इंडिया में काफी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई. लोगों के लिए काफी हार्डशिप का दौर गुजर रहा था. बिकॉज इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी था. तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को भी वॉर में इंगेज कर दिया, ठीक है, जिसके कारण कहता है इंडियन आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए. जबरन लोगों की जो भर्ती की जा रही थी विलेजेस एरिया से, कंट्री साइड से ज्यादा लोगों में गुस्सा था. लेकिन और बहुत सारे टैक्सेस लोगों पर इम्पोज कर दिए गए. इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया. कस्टम ड्यूटीज रेज कर दिए गए लोगों पर. 1913 टू 1918 में जो हर चीज की जो प्राइसेस थी वो डबलिंग हो गई. बट लोगों को होप है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. ओके इसी ड्यूरेशन में लोगों के सामने एक नए लीडर आते जिनका नाम क्या था, महात्मा गांधी रिटर्न टू साउथ अफ्रीका से वो वापस आई 9 जनवरी 1915 को फ्रॉम साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी का जो सबसे पावरफुल वेपन था उसका नाम सत्याग्रह था. सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. सत्याग्रह दो चीजों पर बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस. इन सत्याग्रह में क्या था, इफ द कोज वॉज ट्रू, अगर आपका कारण सही है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत है नहीं है. ऐसा किसका कहना था, महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी की जो पूरी जो पॉलिसी थी उनकी वो नॉन वॉयलेंस बेस्ड थी. ओके इंडिया आने के बाद इंडिया में सबसे पहला उन्होंने जो सत्याग्रह का यूज है साउथ अफ्रीका में किया. सत्याग्रह वहां पर जो आश्रम भी एस्टेब्लिश किया. जैसे ही वो इंडिया में वापस आई तो इंडिया आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेट किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको टाइटल दी जिसका नाम था केसर ए हिंद. उसके बाद में नेक्स्ट आता है चंपारण मूवमेंट. महात्मा गांधी ने इंडिया आने के बाद में सबसे पहले उनके द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 1916 के अंदर. चंपारण के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि चंपारण के अंदर ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था. जो पीजेंट्स होते थे उनसे जबरदस्ती इंडिगो की क्रॉप उगवाई जाती थी, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मार्केटिंग डाउन आ गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों से पर्टिकुलर पीजेंट से कहता इंडिगो खरीदना बंद कर दिया और उनसे कॉन्टेक्ट से हटने के लिए, उससे फ्री करने के लिए कहता उनसे कुछ अमाउंट मांगी. जिसके कारण जो चंपारण के जो पीजेंट थे वो स्ट्राइक पर चले गए. महात्मा गांधी जब उनके साथ में जाकर उस मूवमेंट में जब महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके बाद में चंपारण का जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल रहा. तो महात्मा गांधी का फर्स्ट जो सत्याग्रह था वो चंपारण के अंदर किया गया, जो 1916 के अंदर क्या रहा, सक्सेसफुल रहा. सेकेंडली उनका जो सत्याग्रह था वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर था. खेड़ा के अंदर क्या था, क्रॉप फेलियर हो चुकी थी पूरी तरह से. जो पीजेंट थे वो किसी प्रकार से रिवेन्यू टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना. और वहां पर लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था, नो टैक्सेशन कैंपेन का नारा भी उन्होंने चलाया हुआ था. महात्मा गांधी जैसे उनके साथ मूवमेंट में जाके उनके साथ में खड़े होते हैं तो वो इस चीज को रियलाइज कराने में सक्सेसफुल रहते गवर्नमेंट को कि जो किसानों की कंडीशन है, पीजेंट्स की कंडीशन है, वो रियली क्या मिजरेबल है. गवर्नमेंट ने कहता है उनके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट ऑर्डिनेंस जारी किया कि जो लोग टैक्स को पे कर सकते हैं उनसे टैक्स ले लिया जाए और जो लोग टैक्स नहीं पे कर सकते उनसे जबरन वसूली ना की जाए. महात्मा गांधी का जो सेकंड सत्याग्रह था वो भी सक्सेसफुल रहा. एंड थर्ड सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद में प्रॉब्लम क्या थी, अहमदाबाद
अहमदाबाद में बहुत सारी कॉटन की मिलें थी। अहमदाबाद में जिसमें प्लेग एपिडेमिक फैली तो कॉटन मिलों के जो ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने वर्कर्स को कहा था कि अगर वो मिलों में आकर वर्क करते हैं तो उनको 75% का बोनस दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मिल मालिकों ने मतलब इस प्रकार का कोई भी कमीशन देने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। सारे के सारे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए। महात्मा गांधी जब वर्कर्स के साथ में खड़े होते वहां पर मूवमेंट में, तो वो उनको 35% का बोनस दिलाने में क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा 3 सत्याग्रह इंडिया में चलाए गए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में। खेड़ा कहाँ पर है, अहमदाबाद कहाँ पर आएगा आपका, अहमदाबाद गुजरात, और खेड़ा भी क्या आएगा आपका, गुजरात के अंदर। इस प्रकार से महात्मा गांधी के तीनों मूवमेंट क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो इसको एक बार हम वापस से रिपीट कर देते हैं। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फोर्ट बिटवीन द 2 यूरोपियन पावर ब्लॉक बिटवीन 1914 टू 1918 के बीच में लड़ा गया। फर्स्ट अलाइड पावर जिसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड यूएसए। सेकेंडली क्या था, सेंट्रल पावर जिसमें कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और क्या आएगा आपका, ओटोमन टर्की। महात्मा गांधी रिटर्न टू फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने अपना साबरमती के किनारे पे एक सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट किया। महात्मा गांधी का सबसे पावरफुल वेपन सत्याग्रह था। सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। सत्याग्रह 2 चीजों पर बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, अगर वो वास्तव में ट्रूथ है, सच्चाई है, तो आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। आप नॉन वॉयलेंस के थ्रू पूरी की पूरी बैटल को क्या कर सकते हो, आप जीत सकते हो। उनके द्वारा जो फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया 1916 के अंदर, चंपारण बिहार के अंदर। सेकंड जो सत्याग्रह उनके द्वारा स्टार्ट किया गया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917 के अंदर। और थर्ड सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1918 के अंदर। तीनों के तीनों सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, तीनों के तीनों क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। जिससे महात्मा गांधी को काफी अपने आप को वो इम्बोल्ड फील करने लगे, काफी अपने आप को मतलब अच्छा फील करने लगे। तो महात्मा गांधी का जो सबसे पावरफुल वेपन था उसका नाम क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह 2 चीजों पर बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। ठीक है, तो आगे ये आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट नंबर 1 है। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।